ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰੇ ਨਿਤ, ਸੰਤ ਉਬਾਰਗਨੀ ਮਨ ਗਾਰੇ। ਅਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਤਿਤ, ਸਰਬ ਸਮੇ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਬੰਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਰਹਾਉ ਜਦ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮੱਜਨ, ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਬੜਾਓ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ, ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਓ। ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹੇ ਬੋ, ਹਵੈ ਬੋ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਅਤੀਤ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ, ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਸਿਉ ਲਿਆਵੈ। ਤਬ ਹੀ ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੇ, ਪਰਮ ਪੁਰ
कहै पावै। काम क्रोध हंकार लोभ हठ, मोह न मन स्यो ल्यावै। तब ही आत्म तत् को दर्शै, परम पुरख कहै पावै। परम सत्कार योग, परम सम्मान योग, चबर छतर तख्त दे मालिक, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच अज तो आपां धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश शब्द हजारे, जो धन धन गुरु दसम ग्रंथ जी महाराज तिन्हां दे पावन पवित्र अंग 709 दे उपर विराजमान हैं। 709 अंग के उपर ये बाणी जो है शुरू हुंदी है। इस बाणी के 10 शब्द हैं, तिन्हां दी विचार आपां अज नाल मिल के शुरू करन जा रहे हैं। आओ सब तो पहला धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल इक्के वारी कहन ते सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी वाले एक विद्वान दे बड़े प्यारे बोल हैं। वो लिखता है, चिड़ियां जिस दियां बाजां ते होवन भारू, ओदे ਸਿੰਘਾਂ दी किड्डी को शान होसी। सवा लख ना एक लड़ान वाला, दशमेश आप किड्डा को बलवान होसी। जिस दे बारे अल्लाह यार खां जोगी लिखते हैं, किस शान का रुतबा तेरा अल्लाह गनी है। हे धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, तुसी केस उचाई दे उपर बैठे हुए हो, ये मेरी सोच तो बहुत दूर है। किस शान का रुतबा तेरा अल्लाह गनी है। मस्कीन गरीबों में, दलेरों में जरी है। जेकर कहते दुनिया के मस्कीना की गल करिए, गरीबां की गल करिए, ते सब तो गरीब है धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां दे 4 बिंदी पुत्र और चारों दे बिंदी पुत्रा नूं धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने धन धन गुरु नानक देव जी के सिद्धांत तो उन्होंने कुर्बान कर दिता। मस्कीन गरीबों में, दलेरों में जरी है। ते जेकर सूरमियां की गल करिए तो सब तो वड्डा सूरमा धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जिथे धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 14 जंगां लड़ियां, 14 जंगां दे विच धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पावन पवित्र हत्थां दे विच खंडा पकड़ के खंडे नूं खड़काया। उत्थे धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने पावन पवित्र हत्थां दे विच जदों कलम पकड़ते हैं ते उस कलम दे विचों रूहानियत दी सिक्ख्या, रूहानियत दे शब्द जिहड़े हैं वो निकलते हैं, जिस नूं पढ़ के आम मनुख भी जिहड़ा है वो परमात्मा दे चरना दे विच जां परमात्मा नूं मिलण दी ओदे अंदर एक तांघ जिहड़ी है वो पैदा हो जाती है। अज दा जो शब्द है धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, शुरुआत हो रही है एक ओंकार
वो परिपूर्ण परमात्मा एक है, सतगुर प्रसाद, और उस परमात्मा की प्राप्ति गुरु तो बगैर नहीं है, गुरु की बख्शिश के नाल ही होगी। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। परमात्मा की हर मैदान जिहड़ी है वो फतेह है। श्री भगवती जी सहाय। भगवती शब्द जदों असी सुखमनी साहिब पढ़ते हाँ ते सुखमनी साहिब दे विच भगवती शब्द दे अर्थ धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जो उन्होंने शब्द वरत्या है वो उस वास्ते वरत्या है जिहड़ी रूह बाणी दे नाल एकमिक है। जिहड़ा इंसान जिहदे अंदर बाणी दा झरना जिहड़ा वो लगातार चल रहा है उस वास्ते शब्द वरत्या भगवती। ते जदों असी दसम की बाणी पढ़ते हाँ तो भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा महान कोश दे विच भगवती शब्द दे अर्थ परिपूर्ण परमात्मा भी करते हैं, रब भी करते हैं। श्री भगवती जी सहाय। जिन्नी देर तक परमात्मा की बख्शिश नहीं हो रही, चाहे असी दसम ग्रंथ की बाणी पढ़ लीए, चाहे असी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ लीए, दोवां दियां बाणियां दे विच जो शुरुआत है वो एक ओंकार तो हो रही है। इत्थे भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों शब्द हजारे की शुरुआत करते हैं ना ते सब तो पहला लिखते हैं एक ओंकार, क्योंकि चाहे वो बाणी गुरु नानक देव जी महाराज की, चाहे गुरु अर्जुन देव जी महाराज की, चाहे गुरु तेग बहादुर जी की। आपां पिछे रामकली की वार दे विच विचार करके गए हाँ। जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटिए। चाहे गुरु नानक की जोत, चाहे गुरु अंगद देव जी महाराज ते चाहे गुरु अंगद देव जी महाराज तो चलदियां चलदियां धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। जोत ओहा, जोत ओही है, जुगत साए सिद्धांत इको ही है। सिर्फ की होया काया ने जेड़ा नवा रूप है वो धारण किया, अंदर जेड़ी जोत है वो ओही वरत रही है, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। इन्हां शब्दां दा जो सिरलेख है वो है शब्द हजारे। हजारे जो अक्षर है ये हिजर तो बनिया है। विद्वाना ने ये अक्षर जो हैं अर्थ हैं हिजर भी किए हैं। हिजर का अर्थ है विछोड़ा, परमात्मा तो विछोड़ा, परमात्मा तो टुटिया होया। ते दूसरा जो ये अर्थ किए हैं वो अर्थ किए हैं ये हजारा शब्दों के विचों ले गए कुछ शब्द हैं। शब्द हजारे हजारा शब्दों के विचों ले हुए कुछ शब्द हैं जिन्हां दा सिरलेख धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रखते हैं शब्द हजारे। वैसे तो असी नितनेम दे जो साडे गुटके हैं उहदे विच शब्द हजारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज चों भी पढ़ते हैं, लेकिन वो जिहड़ा शब्द हजारे सिरलेख है वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच नहीं है। जिहड़ा असी शब्द पढ़ते हैं मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई बिरब करे चातरी की न्याय, ये 7 शब्दों का संग्रह है। ये 7 शब्दों का बेशक असी इनू शब्द हजारे कह दिंदे आ, परंतु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच ये सिरलेख नहीं है। ये सिरलेख सिर्फ दसम की बाणी दसम ग्रंथ में जिहड़ा शब्द का सिरलेख है वो शब्द हजारे सानू मिलता। शब्द हजारे हजारां दे विचों ले गए कुछ शब्द, जां हजारे का अखरी अर्थ है हिजर ते हिजर का अखरी अर्थ है विछोड़ा। कहण तो भाव इन्हां शब्दां दे विच परमात्मा नूं मिलण दी तान दी आपां गल करांगे। परमात्मा तो विछड़ियां होईयां जिहड़ियां रूहां वो जिहड़ियां परमात्मा नूं मिलण चलियां तां सी, रस्ते ते चल तां रहियां सी, लेकिन रस्ते ते चलदियां चलदियां राह दे उपर चलदियां जदों रस्ते दे विच चौंक आ गया, उन्होंने चौंक तो किसी नूं पुछण दी बजाए कि ये रस्ता किधर नूं जांदा, वो रस्ते नूं छड्डदे राह नूं छड्डदे वो कुराहे पै गए। ये शब्द दे विच अज असी जो बचन है वो पढ़ांगे। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज राग रामकली
रामकली जो है वो राग का नाम है। जोगियां का बहुत प्यारा राग जिहड़ा वो रामकली राग। पातशाही दसवीं धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की पावन पवित्र रसना तो उचारिया होया ये शब्द है। महाराज आरंभ वाली पंक्ति दे विच फरमाउंदे हन, मन नूं संबोधन करके रे मन ऐसो कर सन्यासा। बड़े ध्यान दे नाल आपां जदों ये शब्द पढ़ांगे ना, इस शब्द की पहली पंक्ति है रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सबै कर समझो हो, मन ही माहे उदासा। रहाओ पहली पंक्ति जो रहाओ की पंक्ति है, इस रहाओ की पंक्ति दे विच महाराज परमात्मा नूं मिलण दी गल करदे हन कि परमात्मा नूं किस तरीके नाल मिलना है। देखो पहली पंक्ति दे विच महाराज परमात्मा नूं मिलण दी गल करदे हन, किस तरह के सन्यास की गल करते हैं। तो जदों असी आखिरी पंक्ति पढ़ांगे ना, आखिरी पंक्ति दे विच साडी मंजिल है। महाराज मंजिल की दसदे हन, तब ही आत्म तत्व को दर्शै परम पुरख कह पावै। आत्म तत्व ओ जिहड़ा असली तत्व दी तू खोज करन आया, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ परमात्मा ਨੂੰ किस तरह मिलना। बाकी शब्द ਵਿੱਚ विस्तार करनगे परमात्मा ਨੂੰ मिलण ਦੇ बारे, दसणगे ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ तरीके है। और आखिरी पंक्ति ਦੇ ਵਿੱਚ फिर महाराज तेरी मंजिल ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ नियत करनगे। महाराज कहते तब ही आत्म तत्व को दर्शै परम पुरख कह पावे। आओ ਆਪਾਂ इस शब्द ਦੀ विचार ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ शुरू करिए। ਜਦੋਂ ਦਾ इंसान इस रूहे जमीन ते आया है, इस धरती दे ऊपर आया है, इस धरती दे ऊपर आ करके उहदे अंदर दी एक तीव्रता है, एक अंदर दी खिच है। वो खिच ये है, बेशक वो इस रूहे जमीन दे ऊपर संसार दे कम्मां दे विच उहने अपने आप नूं खचित कीता होया है। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ कि मैं किसी तरीके दे नाल परिपूर्ण परमात्मा नूं मिल लवां। क्योंकि असी रोजाना बचन पढ़ते हाँ, भई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवरी कास तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ते महाराज इसे विच आखिरी शब्द विच फरमाउंदे, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। ते बाबा कबीर जी भी सानू फरमाउंदे, कहंदे हे इंसान तू इस धरती दे उपर परिपूर्ण परमात्मा दे नाम जपण दे लई इस धरती ते आया। बाबा कबीर जी सानू फरमाउंदे कि भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। कहंदे इहो ही मनुखा जन्म दा कहंदे लाहा। प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा के तू फकड़े सब मुकदी चली रैन। हुण असी दुकान खोलीए, कोई बिजनेस करिए, ते जे बिजनेस दे विच असी साल बाद देखिए सानू फायदा नहीं होया, सानू घाटा ही घाटा पिया, ते मेरे ख्याल दे विच असी वो बिजनेस नू बंद करके ते होर नवा बिजनेस जां होर कोई धंधा वो असी करन दी गल करांगे। इसे लई धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाउंदे, कहंदे ए जिहड़ा तेरी उम्र है ये सिर्फ ते सिर्फ परिपूर्ण परमात्मा दी कहंदे प्राप्ति दे लई प्राणी तू आया लाहा लैन, लगा के तू फकड़े सब मुकदी चली रैन। हुण इंसान चलिया कित्थों है?
ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਇਆ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਨੇ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 4 ਵਰਨ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। 4 ਵਰਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਹਿੰਦੂ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਵਰਨ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਤੇ ਖੱਤਰੀ, ਇਹ 4 ਵਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਰਨ ਹੈ ਤੇ 4 ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। 4 ਵਰਨ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਆਪ ਤਰੇ ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਰਾਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਕ ਨਾਸੇ, ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਕੀ ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਵਰਨ ਤੇ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ। 4 ਵਰਨ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋ ਆਪ ਤਰੈ ਕੁਲ ਸਗਲ ਤਰਾਦੋ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੇਗਾ। 4 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ 25 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 25 ਸਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਦੇ,
दूसरे 25 साल हैं गृहस्थी दे, तीसरे 25 साल हैं वानप्रस्थ दे, कहण तो भाव 75 साल उम्र होगी, ते चौथे 25 साल जिहड़े वो हैं सन्यासी दे, कहण तो भाव जिहड़ा इत्थे महाराज ने सन्यासा शब्द वरतिया ना, वो महाराज ने आखिरी जिहड़ा है ਉਹਦਾ ਵਰਤਿਆ कि तू इस तरीके नाल सन्यास कर। वो किहड़ा तरीका महाराज दसदे हैं, पहले हैं ब्रह्मचार ब्रह्मचर्या जिन्होंने कह लीए, ब्रह्मचारी 25 साल, दूसरे 25 साल हैं गृहस्थी दे, गृहस्थी मीनस ब्याह करना, 25 साल ते 25 साल उम्र होगी 50 साल, जो 50 साल उम्र होगी फिर जाके बैठ जाना वानप्रस्थ जंगलों में बैठ जाना। फिर जिहड़े अगले 25 साल हैं वो सन्यास दे, कहण तो भाव किसी पहाड़ा की कंदर ते जाके लुक के जाके बंदगी करनी, उन्होंने सन्यासा कहा गया उन्होंने। हुण ब्रह्मचार महाराज इन्हां सारे चारां वर्णां दी महाराज ना परिभाषा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में दिंदे। महाराज सब तो पहला कहते ब्रह्मचार, ब्रह्मचर्य कीना, हिरदे पिया गुमाना, हिरदे पिया गुमाना कहते की तेरू 25 साल तो कहते ब्रह्मचार किया, तू अपने बिंद नूं कहते टिका के रखिया, कहते तू बिंद नूं कहते बाहर नहीं वेस्ट होण दिता, तू बिंद नूं टिका के रखिया। ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य कीना हिरदे पिया गुमाना, ते कहते मन विच तू हंकार लैके तुरदा फिरिया कि मैं ब्रह्मचारी बन गया। महाराज बाबा कबीर जी कहते ब्रह्म नूं कहते बिंद नूं कहते बिंद राख जो तरिए पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। जे बिंद नूं ही संजम दे विच कहते रख के कहते तू कहना कि मैं संसार तो तर जावांगा, ते कहते जिहड़ा खुसरा है वो क्यों नहीं अज तक कहते तर गया। बिंद राख जो तरिए पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। महाराज कहते तू ब्राह्मण बनया, तू ब्रह्मचारी बनया। महाराज कहते ब्राह्मण कौन है, वो ब्राह्मण है जिन्होंने ब्रह्म की कहते पहचान है। ब्रह्मचार ब्रह्मचर्य कीना हिरदे पिया गुमाना, कहते मन विच ते तू हंकार लैके चलिया। दूसरा हुण महाराज कहते ब्रह्मचार तू छड्डिया ते तू कहते 25 साल तो बाद गृहस्थी हो गया, ते गृहस्थी दे विच 25 साल तू कमाए, तू अपनी घरवाली दे नाल रहा, बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करन तो बाद 50 साल की उम्र हुई ते जाके तू जंगलों में बैठ गया। गृहस्थी की जो महाराज गुरु ग्रंथ साहब में परिभाषा दिंदे है ना, महाराज फरमाते सो गिरही, गृहस्थी कौन है, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संजम भीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। कहते ये नहीं कि 25 साल की उम्र दे विच बच्चे पैदा किए, घरवाली दे नाल रहा ते जाके बच्चे छड्ड के उस तो बाद 50 साल की उम्र जंगलों में डेरे ला रहे। महाराज कहते नहीं, सो गिरही गृहस्थी कौन है, सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संजम भीख्या करे। जप ते तप ते संजम दी भीख धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को आके मंगे। जब तक संजम भीख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, ते आकर के अपने शरीर की सेवा कहते गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच संगत की सेवा दे विच आके कर, पुण्य दान का करे शरीर। फिर महाराज कहते सो गिरही गंगा का नीर, वो जिहड़ा गृहस्थी होवेगा गंगा दे पानी दे वांगू कहते पवित्र होवेगा। महाराज फरमाते हैं ब्रह्मचार पहले 25 साल ब्रह्मचर्य दे, दूसरे 25 साल गृहस्थी दे, ते महाराज अगे कहते महाराज अगे फरमाते जिहड़े अगले 25 साल हैं 75 साल की उम्र तक वो सीगे जंगलों दे विच रहना। महाराज कहते तजे गृहस्थ भया बनवासी, एक खिन मनुआ टिके ना टिकैया। कहते तू अपना घर-बार छड्ड के कहते जंगलों च आ गया, तजे गृहस्थ भया बनवासी, एक खिन मनुआ टिके ना टिकैया। कहते तू परिवार छड्ड के जंगलों में आया, परंतु तेरे अंदर जिहड़ी सोच है, तेरा अंदर दा जिहड़ा मोह है, वो तां तेरी घरवाली दे विच है, वो तां तेरे बच्चियां दे विच है। जे तू कहते अपने घर वालियां नूं भी छड्ड के आ गया ते आके जंगलों दे विच अपनियां होर चेलियां ते अपने चेले बना ले, गल तां कहते उत्थे आ गई। रे मन ऐसो कर सन्यासा, ये सारियां गल्लां परमात्मा की प्राप्ति दे वास्ते इंसान जिहड़ा वो करदा सी, जिन्हों महाराज अस समझाउंदे। महाराज कहते तू गृहस्थी छड्डिया ते आ गया जंगलों दे विच, ते जंगलों दे विच आउण नूं महाराज कहते हन
फरीदा जंगल जंगल क्या पवे वन कंडा मोड़े वसी रब हियाली है जंगल क्या ढूंढे। जिन्हों धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज फरमाते हैं काहे रेबन खोजन जाई सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई पोप मद जो बास बसत है मुक्कर माहे जैसे शाई तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो जंगलों चो कहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी कहते रे मन ऐसो कर सन्यासा ते चौथा फिर कहते पहला फिर देखिए ब्रह्मचर्या ब्रह्मचारी 25 साल दूसरे 25 साल गृहस्थी तीसरे 25 साल सीगे बानप्रस्थ ते चौथे 25 साल जेडे सन्यासी उम्र होगी 100 साल ते महाराज कहते तेनू यकीन है तेरी उम्र 100 साल होगी। इत्थे ते महाराज कहते हम आदमी हाँ एकदमी दम आया ते आदमी नहीं ते कहते मिट्टी दी खाक कहते हम आदमी हाँ एकदमी असी तां एकदम कहते आ गया ते कहते इंसान एक जींदा जागदा इंसान नहीं ते कहते मिट्टी दी कहते पोटली ए तो वध कुछ नहीं कहते रेमन ऐसो कर सन्यासा सन्यासा जिहड़ा शब्द है ना सन्यास शब्द दे अखरी अर्थ जो विद्वानां ने कीते हैं भाषा विभाग वालियां ने मैं उन्होंने पढ़ रहा सी उन्होंने ये अर्थ किए हैं सन्यास वो अवस्था का नाम है जदों तेरियां आसां सारियां सुन हो जा जदों तेरियां आसां सारियां सुन हो जा कहन तो भाव सन्यासी ही जेड़ा वो साधु है सन्यासी ही जेड़ा गुरु है जदों तेरियां आसां सुन हो जान ते महाराज कहते जेड़े तरीके दे नाल तू सन्यास कहते कमा रहा ना कहते वो तरीका नहीं है। महाराज कहते सन्यासी कौन है फिर गुरु ग्रंथ साहब जी यदि परिभाषा देते सन्यासी दी सो सन्यासी जो सतगुरु सेवा जेड़े अपने गुरु दी कहते सेवा करते हैं जेड़े अपने गुरु दी बाणी दा उन्हां दे शब्द दा कहते सिमरन करते हैं सो सन्यासी जो सतगुरु सेवा विचों आप गवाए ते अपने अंदरों उन्हां दे अंदर हंकार जेड़ा वो खत्म हो गया विचों आप गवाए सो सन्यासी जो सतगुरु सेवा विचों आप गवाए शादन भोजन की आस न करी शादन भोजन की शादन का आखिरी अर्थ है कपड़ा ते भोजन का आखिरी अर्थ आपां नूं पता ही है कहंदे ना ते वो खाण दी उन्होंने कोई आस है कि मैं इस तरह के पदार्थ खावां ते ना उन्होंने कपड़ा पाउण दी आस है कि मैं इस तरह के कपड़े पावां कहंदे शादन भोजन की आस ना करी अचिंत मिले सो पाए जो उन्होंने मिलता है जिस तरीके का भोजन मिलता है। एक मैं आप जी नाल साखी सांझी करा एक किसी इंसान ने किसी साधु को अपने घर बुलाया वो साधु का नाम सुन के उन्हें बुलाया भी चलो बड़ा उच्चा साधु है बड़ी उच्ची पहुंच है बड़ी उच्ची सुरत का मालिक है उन्होंने अपने उन्हें घर भोजन से बुलाया ते अपनी घरवाली को क्या कहते देख अपने घर कहते संत आ रहे हैं महंत आ रहे हैं साधु आ रहे हैं ते तू इदा करी बहुत स्वाद जा कहते भोजन बनावी जिदा का पहला तू भोजन बनानी सी। घरवाली कहती ठीक है जी मैं वधिया तरीके दे नाल भोजन पकावांगी जिस तरह का संत महंत साधु जिहड़े भोजन खाते हैं मैं उस तरह का भोजन बनावांगी। उन्हें भोजन बनाया वो जिहड़े साधु सी संत सी वो उन्होंने घर आए जदों घर आए ते भोजन छकण लगे जदों भोजन की हले एक गराई ही मारी ते उन्होंने कहता इहदे विच ते लूण नहीं पाया पूरा इहदे विच मसाला नहीं पाया पूरा हुण नाल वो जिहड़ा घर वाला बेचारा बैठा सी उन्होंने इस तरह लगा कि मेरी बेइज्जती हुई मैं बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल संत नूं अपने घर लैके आया साधु नूं अपने घर लैके आया ते इन्हां ने आकर के मेरी घरवाली दे भोजन विच नुक्स कर दिता। उन्हें गुस्से दे नाल अपनी घरवाली को आवाज मारी भी तू अगे तां इन्ना सुंदर भोजन बनाउणी है इन्ना स्वादिष्ट भोजन बनाउणी अज तैनूं की हो गया ना तू भोजन दे विच नमक पाया ना तू सब्जी दे विच मसाला पाया तैनूं की हो गया कहंदी मैं तां साधु ते संतां दे फकीरां दे वर्गा भोजन बनाया मैनूं की पता सी जिहड़ा साधु तुसी लैके आए हो ये हले लूण ते मसालियां ची कहंदी फसिया पिया है
महाराज कहते सो सन्यासी जो सतगुरु सेवै विचों आप गवाए, साधन भोजन की आस न करी, ना ओदे अंदर कहते कोई कपड़ा पाण की आस, ना तमन्ना कि मैं सुंदर कपड़े पावा, साधन भोजन की आस न करी, अचिंत मिले सो पाए। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रे मन ऐसो कर सन्यासा, तू कहते सन्यासी बनन वास्ते घर बार छड्या, जंगल विच जाके डेरा ला लिया, पहाड़ां दे विच जाके डेरा ला लिया। कादे वास्ते डेरा लाया कि मैं उत्थे नब दा नाम जपांगा, मैनू कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगलियां पंक्तियां विच महाराज फरमाउंदे बन से सदन सवै कर समझो हो। एक होर डॉक्टर इकबाल का बड़ा प्यारा शेर है जो सामने आ गया। डॉक्टर इकबाल वो फरमाउंदे, वो कहते हैं खुदा के अगर तो हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे। कहते खुदा के आशिक, माफ करना, खुदा के आशिक तो हजारों बनों में फिरते हैं मारे मारे। कहते खुदा नूं पाउण दे लई हजारां ओदे आशिक कहते ओदे दीवाने होए जंगलां दे विच कहते घूमदे फिरदे। मैं उसका बंदा बनूंगा, कहते मैं उन्हां दे मगर नहीं लगांगा, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदे से प्यार है। जेड़ा कहते खुदा दे बंदे दे नाल कहते प्यार करेगा ना, मैं उदा कहते आशिक बनांगा। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमाउंदे रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माहे उदासा। कहते बन से सदन अपने कहते घर नूं ही कहते जंगल बना, कहते बन से सदन अपने घर नूं ही जंगल बना, सबे कर समझो मन ही माहे उदासा। ते उदासा शब्द, उदासी शब्द, उदासा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिहदा अखरी अर्थ है विरकत। जिहदा अखरी अर्थ है वो इंसान जिहड़ा दुनिया दे सुखां ते दुखां तो निर्लेप हो गया, जिन्हों सुखां ते दुखां दे नाल उहदा कोई वास्ता नहीं। चाहे उहदे चार पुत्र भी जिहड़े हन, चार पुत्र भी जिहड़े हन वो भी कुर्बान हो जान, वो भी शहीद हो जान, लेकिन उहदे मन विच रंचक पर भी किते भी अखां दे विचों आंसू नहीं। वो है असली उदासा, वो है असली उदास। महाराज कहते बन से सदन सवै कर समझो, कहते अपने घर नूं ही कहते जंगल बना, सवै कर समझो मन ही माहे उदासा। बाबा फरीद जी का एक श्लोक, बाबा फरीद जी बड़ा प्यारा वचन करते, कहते फरीदा आ जेड़ा कहते मैं कपड़ा पाया ना, कहते जे कहते परमात्मा कवे ते मैं इस कपड़े दियां कहते लीरां लीरां करके इनू पा लवां। कहते जिस तरह मैनू परमात्मा कवे मैं उस तरीके का कहते वेश करा पर मैनू परमात्मा मिल जाए। तो जो बाबा फरीद जी ने इस श्लोक रचिया ना, ते इस श्लोक नू जदों गुरु अमरदास जी महाराज ने देखिया ना, गुरु अमरदास जी महाराज ने जदों इस श्लोक के दर्शन किए, फिर गुरु अमरदास जी महाराज ने इस श्लोक का होर विस्तार किया। ते गुरु अमरदास जी महाराज कहते फरीद जी ना ते कहते कपड़े बहुते कहते महंगे पाउण दी लोड़, ना कपड़े लीरा वर्गे कहते पाउण दी लोड़, पाटे पुराने पाउण दी लोड़। कहते जे नीयत साफ होवे ना ते कहते किते जाण दी लोड़ नहीं, परमात्मा तुहानू घर विच ही कहते मिल जाएगा। बाबा फरीद जी का श्लोक, बाबा फरीद जी फरमाउंदे फरीदा पाड़ पटोला धज करी, धज दे अखरी अर्थ है लीरा कर ला। कहता मैं जिहड़ा एक कपड़ा पाया, फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरियो। कहते मैं माड़ी जी कहते कंबली कहते अपने आसे पासे लपेट लवा जिहदे अंदर कहते सुराख होण। फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरियो, जिन्नी वेसी सौ मिले सोई वेश करियो। कहते जिन्नी वेसे दे नाल जिन्हां दे नाल मैनू परमात्मा मिल जावे मैं उही कहते वेश जिहड़ा भेख है वो कर लवां। फरीदा पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरियो, जिन्नी वेसी सौ मिले सेई वेश करियो। ते फिर गुरु अमरदास जी महाराज फरमाउंदे काए पटोला पाड़दी, क्यों कहंदा तू कपड़ियां नूं पाड़दा, क्यों इन्हां नूं लीरा लीरा रेशम दे कपड़ियां नूं करदा। काए पटोला पाड़दी
कंबलड़ी पहरो नानक कर ही बैठिया शौ मिले जे नीयत रास करे कहते घर ही बैठिया शौ मिले बन से सदर सभे कर समझो इस घर नूं ही कहते जंगल बना तेनू परमात्मा कहते अपने घर दे विच ही मिल जाएगा अपने हिरदे दे विच ही मिल जाएगा। ते असीं वचन भी पढ़ते हैं ना धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज का महाराज फरमांदे घट घट मैं हरजू बसे संतन कहो पुकार कहते परमात्मा तेरे अंदर ही है कहते संतां ने कहते उच्ची आवाज दे विच कहते पुकार पुकार के क्या किते ना आसे पासे जायो घट घट मैं हरजू बसे संतन कहो पुकार। इसलिए सानू आदेश है बंदे खोज दिल हर रोज अपने दिल नूं कहते रोजाना खोज वो परिपूर्ण परमात्मा दा तेरे अंदर बैठा होया बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे ना तेनू कहते परेशानी होवेगी फिर। बाबा गुरु अमरदास जी महाराज फरमांदे काय पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरो नानक कर ही बैठिया सह मिले जे नीयत रास करे जे तेरी नीयत रास है जे तेरी नीयत साफ है ते धन धन गुरु नानक देव जी महाराज तेनू घर बैठिया ही कहते मिल जाणगे। रे मन ऐसो कर सन्यासा बन से सदन सवै कर समझो हो मन ही माहे उदासा अपने मन दे विच ही कहते उदास हो अपने मन दे विच ही विरकत हो अपने मन दे विच ही दुनिया दे दुखां ते सुखां तो कहते निर्लेप हो रहाओ। अगे महाराज फरमाउंदे जत की जटा हुण महाराज दसदे है तरीके हुण अगे महाराज सारे शब्द सानूं दसणगे किहड़े किहड़े तरीके हन परमात्मा नूं मिलण दे। कहंदे जत की जटा इहदे विच महाराज ने ना तीन विषय रखे तीन सिद्धांत रखे। पहला आपां उहनां दी अर्थ कर लईए। जत की जटा जोग को मज्जन नेम के नखन बढ़ाओ नेम के नखन बढ़ाओ। जत की जटा हुण जोगी की करदा सी सन्यासी की करदा सी वो अपने वालों दियां लंबियां लंबियां बनाउंदा सी जटावां। महाराज कहते ये जटावां ना बना जे तू जटावां लंबियां करनियां ते अपने जत नूं कहंदे लंबा कर अपनियां इंद्रियां ते काबू। ये नहीं कि तू गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच आया ते थोड़े समय लई अखां चों नीर वगा लिया इंद्रियां ते काबू पा लिया जदों तू गुरु ग्रंथ साहब की महाराज की हजूरी विचों दूर जावे उदों फिर तेरे उही हाल। कहंदे नहीं जत की जटा इन्हां नूं जत नूं कहंदे लंबिया कर। जत दा अखरी अर्थ करांगे इंद्रियां ते काबू। जत की जटा जोग को मज्जन कहंदे तू तीर्थ अस्थानां ते जा करके बार बार नहाउणा कहंदे ये छड्ड कहंदे ये सब पखंड है कहंदे जोग को मज्जन कहंदे उस परमात्मा दे नाल जुड़िया रह ਇਹੋ ਹੀ तेरा कहते जेड़ा इशनान है कहते ਇਹੋ ही तेरा कहते तीरथ इशनान है। अगे महाराज कहते नेम के नखन बढ़ाओ तू कहते अपने पैरों के नूह नहीं कटता हत्थों के नूह नहीं कटता तू कहना मेरे को मौका नहीं है मेरे को समा नहीं है मैं इन्हों नहीं कटना इन्हों कहते बताया होया। महाराज कहते इन्हों ना बधा अपना नेम जिहड़ा उन्होंने बधा अपना जिहड़ा नितनेम है उन्होंने कहते लंबा कर। आओ इन्हां तिन्नां सिद्धांतां नूं आपां धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी दे विचों उन्हां चों शब्द लैके इन्हां दे विचार करिए। जत की जटा अज आपां सिर्फ तीन पंक्तियां दी विचार करनी। ये आखिरी पंक्ति जत की जटा जत इंद्रियां ते काबू। आपां पिछली वार भी इहदी बेनती कीती सी असी जदों धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विचों जपजी साहब की 38वीं पौड़ी पढ़ते ना महाराज उहदे विच सानूं दसदे हन जत पहारा। महाराज कहते इंद्रियां दा कहते दुकान बना। जत पहारा उच वैसे महाराज 7 गुणां दी गल करदे। जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खला अग्न तपताओ भांडा पाओ अमृत चित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर। तुसी पौड़ी पढ़ो इस 7 गुण आपां एक गुण की गल करनी। जत की जटा
जत कहते इंद्रियां ते काबू पा। ते बाबा फरीद जी कहते आज मिलावा शेख फरीद तेनू अज ही कहते परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां कहते अपनियां इंद्रियां ते काबू पा तेनू परिपूर्ण परमात्मा कहते अज ही कहते मिल सकता। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां मनो मचिंदड़ियां तेनू अज ही कहते परमात्मा दे जिहड़े दर्शन ना वो हो सकते हैं। असीं वचन लिया सी जब तक संजम धर्म ना कमाया। संजम का आखिरी अर्थ है अपनियां इंद्रियां ते काबू पाना। ये जिहड़ियां इंद्रियां जदों साडे अंदरों बाहर नूं निकलदियां ये विकारां वाले पासे जांदियां ते महाराज कहते इन्हां इंद्रियां नूं मोड़ के विकारां वाले पासियों मोड़ के इन्हां नूं निरंकार दे चरनां विच लिया। ये इस तरीके दे नाल कहंदे काबू होणगियां। जद की जटा जोग को मज्जन ते कहंदे जिहड़ा तू तीरथ इशनान करना ना कहंदे वो कहंदे परमात्मा दे नाल जुड़ कहंदे ओही तेरा कहंदे तीरथ इशनान है। तो असीं थोड़ा जिहा मज्जन दे जिहड़े एक मैं डॉक्टर तारण सिंह नूं पढ़ रहा सी। डॉक्टर तारण सिंह की किताब है रहस ते रमज। ओदा तुसीं किते 47वां जिहड़ा पन्ना वो पढ़ के देखियो। वैसे 45वें पन्ने के उपर उन्होंने एक पूरा आर्टिकल लिखा है मज्जन के बारे इशनान के बारे। वो की लिखते हैं कहते तेरा इशनान कहते किस तरह का होवे। कहते असी भी इशनान करते हैं तेरा इशनान कहते किस तरह का होवे। महाराज फरमाते भाई डॉक्टर तारण सिंह फरमाते कहते जदों तू सुखमनी दे विच इशनान करे ना सुखमनी दी बाणी कली रसना तो ना पढ़ कहते जदों तू सुखमनी दे विच इशनान करे तेरे अंदर कहते गुरु अर्जुन देव जी महाराज वर्गी शांति आ जाए। जदों तू कहते जाप साहब दे विच इशनान करे तेरे अंदर कहते आ जावे कि हाजिर हजूर है कि ज़ाहिर ज़हूर है। तेरे अंदर ये आ जावे दृढ़ कि परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा वो हाजिर हजूर है और ज़ाहिर ज़हूर है। जो जाप साहब दे विच धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने परमात्मा की जिहड़ी सिफत की नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले ये सारा कुछ कहते जदों तू कहते जाप साहब दे विच इशनान करे तेरे अंदर आ जावे कि हाजिर हजूर है कि ज़ाहिर ज़हूर है। जदों तू कहते दसम ग्रंथ की बाणी दे विच इशनान करे तेरे अंदर कहते आ जावे साच कहो सुन लेहो सवै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तेरे अंदर ए दृढ़ हो जावे क्यों तू बुत्तां नूं पूजदा फिरदा कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। तेरे अंदर आ जावे जले हरी थले हरी उबे हरी तेरे अंदर आ जावे वृषस हरी जिथे भी तू देखे तेनू परिपूर्ण परमात्मा ही कहते जिहड़ा वो नजर आ जावे। कहते जदों तू दसम ग्रंथ की बाणी दे विच कहते चुप्पी लावे जदों ओदे विच इशनान करे तेरे अंदर कहते एक दृढ़ इरादा बन जावे अत ही रन में तब जूझ मरो। जदों तू कहते जपजी साहिब दे दर्शन करे जपजी साहिब दे विच इशनान करे तेरे अंदर कहते ए दृढ़ इरादा आ जावे सुनिया सत संतोख ज्ञान ते महाराज कहते जदों तू आसा की वार दे दर्शन करे डॉक्टर तारण सिंह फरमाते जदों तू आसा की वार दे दर्शन करे ते आसा की वार दे विच इशनान करदियां तेरे अंदर ए आ जावे सतगुरु वड्डा कर सलाहिया जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां सह मिले जदों तेनू परमात्मा मिलता है सतगुरु वड्डा कर सलाहिया जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। महाराज कहते तू इस तरीके का कहते इशनान कर जोग को मजन तीरथ इशनान। महाराज कहते माग मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम ध्याए सुन सबना नौकर दान। इशनान की जिहड़ी मैल तेरे अंदर लगी हुई है ना वो कहते उतर जावे
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵਨ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਵਨ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਨਿਕੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ। ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਾਤਿਆਂ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ, ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਪਦਾ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਥ ਛੱਡ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਈ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਥ ਛੱਡ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਫਲ? ਤੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਗਲੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਬਗਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਆ, ਹੰਸ ਵਰਗੇ, ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਬਗਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਥ ਛੱਡ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਹੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਗਲੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁੰਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾਪਨ, ਕੌੜਾਪਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਥ ਛੱਡ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਹੀ, ਬਗਲ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏ ਕੈ ਜੂ ਜਲ ਜਨਤਾ ਘੁੱਟ ਖਾਹੀ, ਹਸਤੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਖੇ ਉਡਾਈ। ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਦੀ ਨਾ ਤੁੰਬੜੀ ਤੀਰਥ ਵਿਸ ਨਿਵਾਣੇ ਜਾਹੀ, ਤੀਰਥ ਵਿਸ ਨਿਵਾਰੇ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੰਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਬੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ 68 ਤੀਰਥ ਨਹਾਈ, ਕੌਰਾਪਨ ਤਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌੜਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਪੱਥਰ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਥਰ ਨੀਰ ਪਖਾਲੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ ਕਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਖਾਏ ਭਵਾਈ। ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਹੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
गुरु तो बगैर तेरा पार उतारा जिहड़ा वो नहीं हो सकता। जत की जटा जोग को मज्जन नेम के नखन बढ़ाओ। कहते अपना जिहड़ा नितनेम ना वो कहते वधाओ। वो कहते 5 बाणियां तो अगे चलो, शाम दियां 2 बाणियां तो अगे चलो, 7 बाणियां तो कहते अगे चलो। ते कहते जिन्ना तुसी नेम बढ़ा सकते हो। मैं एक प्रमाण दिया, धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों उन्होंने आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया ना, ते आनंदपुर साहिब का किला छड्ड के अमृत वेला सीगा ते सरसा नदी के किनारे पहुंचे। ते जदों सरसा नदी के किनारे पहुंचे, अगों जिहड़ी सरसा नदी है वो अजगर रूपी सप दे वांगू मूँह अड्ड के खड़ी है। उपरों बारिश ते बदल ते हनेरी ते गड़े जिहड़े हन वो वरस रहे हैं। पिछों जिहड़ी मुगल फौजां वो ताहो ताही करदियां आ रहीआं। ते कलगियां वाले महाराज ने भाई दया सिंह नूं पुछ लिया, मैं बेनती कर रहा नेम के नखन बढ़ाओ। साडा नेम घर विच कोई प्राहुणा आ जावे ते टुट जांदा है, कोई घर विच दुख हो जावे, कोई घर विच ऐसी गलबात जिहड़ी दुख वाली हो जावे, नेम टुट जाता है। लेकिन कलगियां वाले महाराज जदों सरसा नदी के किनारे ते पहुंचते हैं ते देखते हैं 3 पासियां तो उन्होंने उपर अगों जिहड़ी सरसा नदी जिहड़ी है वो अजगर रूपी सप वांगू मूँह अड्ड के खड़ी है। उपरों धौला धार जिहड़ी है वो बारिश मीह हो रही है, हनेरी है, झक्खड़ है। पिछों जिहड़ियां मुगल फौजां वो ताहो ताही करदियां आ रहीआं। ते कलगियां वाले महाराज ने पूछया, भाई दया सिंह जी इस वेले आनंदपुर साहिब की करया करते सन? ते भाई दया सिंह ने कहा, कलगियां वाले महाराज चोजी प्रीतम इत्थे किहड़े चोज वरतान लगे हो? सामने भी मौत, ऊपर भी मौत, पिछों भी मौत। आनंदपुर साहब ते इस वेले आसा की वार दा कीर्तन होया करदा सी। उत्थे फिर अल्लाह यार खां जोगी लिखदा था, सर पे वक्त आ गया आसा की वार का, साजों के जेरो बुम का चढ़ाओ उतार का, मनशा था कलगी धर के दिल बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का, जब जी का जाप उस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को बढ़ाना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को बढ़ाना जरूर था। कलगियां वाले ने नितनेम सरसा नदी के किनारे भी नहीं छड्डिया। सरसा नदी तो चलदियां चलदियां जंगां लड़दियां लड़दियां चमकौर की गढ़ी दे विच पहुंचते हैं। ते जदों चमकौर की गढ़ी दे विच पहुंचते हैं ते उत्थे भी शाम का रहरास शाम का नितनेम कलगियां वाले ने नहीं छड्डिया। ते उत्थे अल्लाह यार खां जोगी पता की लिखदा, कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछा के, कुछ देने लगे पहरा तलवार उठा के, सतगुर भी शब्बास हुए खेमे में जाके, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुका के, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तू ही तू तू ही तू तू ही तू है मुंह से निकलता, नेम के नखन बढ़ाओ। कलगियां वाले ने चमकौर की गढ़ी दे विच नेम नहीं छड्डिया। कलगियां वाले महाराज ने सरसा नदी के किनारे नेम नहीं छड्डिया। ते जिन्हां दा कल तुसी गुरु तेग बहादुर जी गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा मना करके गए हो, वो भी जदों तत्ती तवी ते बैठन लगे ते महाराज फरमाउंदे, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तत्ती तवी ते बैठ के भी कह रहे हैं कि गुरु नानक दे नाम दा पदार्थ जिहड़ा मैं ओदी मंग कर रहा हाँ। मेरे कहण तो मुराद कि सिखा नेम ही दरअसल सिक्खी दी परिभाषा ही की है, जिहड़ा नित दा नेमी है। जिदन सिखा तेरा नित दा नेम टुट गया, उस दिन भावां तू अपनी रजाई विच है, भावां तू अपने घर विच है, भावां तू एसी दे विच सुता है, भावां तू रण तत्ते दे विच है, तू
उदन ही तेरी मौत है, जिदन तेरा नेम बिसर गया। महाराज फरमाते जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ। ये तीन चीजा महाराज कहते तू अगर सन्यासी बनना चाहना ना ते पहला तीन चीजा एक कर, अपना जत इंद्रियां ते काबू पा। दूसरा महाराज कहते परमात्मा नाल जुड़, गुरु दे नाल जुड़, गुरु दे नाल जुड़ेगा ना ते ओही तेरा कहते जिहड़ा इशनान है, ओही तेरा कहते तीर्थां दे जाना है। ते तीजा महाराज कहते नेम के नखन बढ़ाओ, अपना नित नेम जिहड़ा ना वो बाणी जिहड़ी है ना वो बधा। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, हुईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। कल तो आपां अगला जो शब्द है, अगलियां जो पंक्तियां हैं, इसे शब्द नूं दूसरे हिस्से दे विच लवांगे। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, हुईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। बख्शियो असीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की